गलत फायदा। राशि, तुम अभी तक उठी नहीं। बेटा, घर में मेहमान आने वाले हैं। फटाफट से काम संभालो। मैं अकेली कितना क्या कर लूंगी। जानकी जी ने अपनी बहू राशि को आवाज देते हुए कहा, लेकिन राशि ने सुना अनसुना कर दिया। आखिर जानकी जी से रहा नहीं गया तो वो उसके कमरे की तरफ हाफती कांपती गई और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, राशि, उठी हो या नहीं अभी तक? जल्दी करो, मेहमान आ जाएंगे। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर के रवि ने भी कहा, राशि, क्या हरकत है ये? अब उठ जाओ भी, सुबह के 7 बज चुके हैं। तुम्हें पता है ना, आज मेघा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उठो जल्दी, थोड़ा बहुत मम्मी की मदद करवा दो। रवि की आवाज सुनकर के राशि बड़बड़ाते हुए उठी। अरे यार, तुम्हें पता है ना कि मैं रात को 1 बजे सोई थी, फिर भी सुबह जल्दी जगा रहे हो। 1 बजे को कोई काम करके नहीं सोई थी, मूवी देख रही थी तुम। और रात को ही तो मम्मी ने बता दिया था ना कि मेघा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो उठ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मी अकेले काम कर रही है, वो परेशान नहीं होती है क्या? थोड़ा उनकी उम्र का भी ध्यान रखा करो। ओम गॉड, क्या आफत है, सुबह सुबह बस चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी मम्मी से काम नहीं होता तो मैं क्या करूं? बेटे, तुम हो ना मम्मी जी के, तुम जाकर मदद करवाओ। मुझसे क्यों उम्मीद करते हो? मुझे सोने दो। कहकर राशि दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया। आखिर लैपटॉप एक तरफ रखकर और उठकर बाहर आया और जानकी जी से बोला, मम्मी, क्या करवाना है? आप मुझे बोलो, मैं काम करवाता हूँ। अरे बेटा, बहू नहीं उठी क्या? जानकी जी ने पूछा। अब नहीं उठी तो नहीं उठी है, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ ना काम। आप तो मुझे बताओ क्या करवाना है, नहीं तो मेघा से बोलो, वो करवा देगी। रवि चिढ़ते हुए बोला, बेटा, मेघा तो काम करवा ही देती ना। अगर मेघा घर में होती तो मैं राशि को बुलाती ही क्यों? वो तो पापा के साथ मंदिर गई है। आज पापा उसे जानबूझकर अपने साथ ले गए हैं। कह रहे थे कि बात ऑलमोस्ट फाइनल होने पर ही तो इसलिए मेघा को माता रानी का आशीर्वाद दिलवाने जा रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, मम्मी, मैं भी क्या करूँ? शुरू में तो आपने राशि से काम करवाया नहीं, ये कहकर कि ये भी तो मेरी बेटी जैसी है, और वो अब आपके सिर पर चढ़कर नाच रही है। और आपके ही नहीं, मेरे भी सिर पर चढ़कर नाच रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेघा की शादी हो जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा। अभी तक तो मेघा ने संभाल रखा था, आपको अच्छा खासा हेल्प हो जाती थी, पर अब इसके जाने के बाद क्या होगा, सोच कर देखो। रवि ने कहा और जानकी जी के साथ रसोई में गया और जानकी जी की मदद करवाने लगा। थोड़ी देर बाद मेघा और उसके पापा जतिन जी घर आ गए तो मेघा ने आकर रसोई में काम संभाल लिया। अब जाकर जानकी जी को थोड़ा फुर्सत मिली। खैर 10 बजते बजते लड़के वाले आ गए। जानकी जी और मेघा ने ही चाय नाश्ता सबको सर्व किया। यह देखकर लड़के की माँ ने कहा, अरे बहन जी, आप ही चाय नाश्ता सर्व क्यों कर रही हैं? आप तो बैठो यहाँ पर। आपकी बहू कहाँ है? वो और मेघा मिल कर के लोग काम कर लेंगे। जानकी जी मुस्कुरा कर रह गई। फिर उन्हें रवि की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि बुला लाओ उसे। ये देखकर रवि अपने कमरे में गया, लेकिन राशि तो अभी तक बिस्तर में ही थी। राशि, अभी तक सो रही हो? उठो। बाहर लड़के वाले भी आ गए। रवि ने धीरे से राशि को झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ यार,
सोने दो ना मुझे, राशि ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। ये देखकर रवि ने भी उसे उठाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गया, क्योंकि अगर वो उसे उठाता तो राशि लड़ पड़ती और फिर बेवजह का तमाशा हो जाता। लेकिन बाहर तक वो आवाज आ चुकी थी। क्या हुआ, आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? लड़के की माँ ने दोबारा पूछ लिया। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है, जानकी जी ने भी बहाना बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप उन्हें आराम करने दो और आप नाश्ता पानी छोड़िए, थोड़ी देर हमारे पास बैठिए। आखिर लड़के की माँ ने दोबारा कहा तो रवि और जितिन जी ने जानकी जी को बैठने का इशारा कर दिया। आखिर थोड़ी देर बाद लड़के वाले सगाई का मुहूर्त निकलवाने की बात कहकर वहां से रवाना हो गए। लेकिन मेघा के आंखों में आंसू आ गया। ये देखकर जतिन जी ने कहा, बेटा तू रो क्यों रही है? एक न एक दिन हर बेटी को ससुराल जाना पड़ता है। पहले तक तो कोई बात नहीं थी, अब क्या हो गया? पापा मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी की अकेली रह जाएंगी, उनसे अब इतना काम भी नहीं होता। और भाभी तो कहते कहते मेघा चुप हो गई। ये सुनकर जतिन जी ने रवि की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जानकी जी भी आराम करने चुपचाप कमरे में चली गई। इधर मेघा भी अपने कमरे में चली गई। पर रवि को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसे भी अब चिंता होने लगी थी कि मेघा के ससुराल जाने के बाद आखिर इस घर का क्या होगा। उसे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। राशि को रास्ते पर लाने का। रवि और राशि की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। अब राशि ससुराल आई तो जानकी जी ने शुरू में उससे कोई काम नहीं करवाया, ये कहकर कि राशि भी तो मेरी बेटी ही है। राशि के पहनने ओढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। मेघा को जैसे घर में खुलकर रहने की आज़ादी थी, वैसे ही राशि को भी रहने की आज़ादी थी। जानकी जी ने उसे एक माँ की तरह ही ट्रीट किया, लेकिन राशि ने जानकी जी की इस छूट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब वो जिम्मेदारियों से दूर भागने लगी थी। उसकी इच्छा होती तो काम करती, नहीं तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर पड़ी रहती। यहाँ तक कि सुबह भी 9-10 बजे से पहले उठती नहीं। रात को 1-2 बजे तक टीवी देखना, मोबाइल देखना उसकी आदत थी। लेकिन तब जानकी जी को ये बात इतनी नहीं अखरती, क्योंकि मेघा उनकी मदद करवाने के लिए होती थी। पर आज धीरे धीरे जानकी जी को ये बातें अखरने लगी थी। एक तो बढ़ती हुई उम्र, अब और मेघा की भी शादी पक्की हो चुकी थी। उसे अब ससुराल जाना था, तो उसके बाद अब कौन उनकी मदद करेगा? ये सोच सोचकर उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। अब वो राशि को मदद के लिए कहती तो राशि उठकर ही नहीं आती थी। एक तो राशि अब बहुत जिद्दी हो चुकी थी। उसकी इच्छा होती तो उठकर आती, वरना उसे कोई लेना देना नहीं कि जानकी जी अकेली परेशान हो रही है या नहीं। खैर, रवि जब अपने कमरे में गया तो देखा राशि उठ चुकी थी, शायद बाथरूम में थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। राशि जब बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो रवि ने कहा, आज मम्मी जी से मिलने चले। अरे, आज अचानक मेरी मम्मी से मिलने की क्या सूझी? बहुत दिन हो गए हैं, चलो उसे मिलने चलते हैं, रवि ने कहा तो राशि से तैयार हो गई। थोड़ी देर में नहा धोकर नाश्ता कर राशि तैयार होकर रवि के साथ उसके मायके रवाना हो गई। अचानक रवि और राशि को देखकर उसकी मम्मी सुजाता जी बहुत खुश हो गई। वो उस समय दोपहर का खाना ही खा रही थी। उन दोनों को देखकर वहाँ उन्होंने अपनी बहू तनु से उनके लिए भी थाली लगाकर लाने को कहा।
अरे नहीं भाभी, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो खाना खा चुका हूँ, आपकी नंद को खिलाइए। वैसे भी वो सुबह का नाश्ता करके ही आई है। रवि ने कहा तो राशि ने उसे घूर कर देखा, लेकिन भाभी ने हंसते हुए कहा, सुबह का नाश्ता दोपहर में? कोई सुबह का नाश्ता करता है क्या? रवि जी, आप भी कैसा मजाक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, चाहे तो अपनी नंद से पूछ लो, अभी 1 बजे तो वह उठी थी, तो सुबह का नाश्ता तो करेगी। रवि ने कहा तो सुजाता जी और तनु ने राशि की तरफ हैरानी से देखा। आखिर अपनी पोल खुलते देखकर राशि ने बात को पलटते हुए कहा, अरे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये तो मजाक कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर के उनकी मम्मी और भाभी हंस पड़ी। फिर सुजाता जी ने पूछा, कहिए रवि जी, आज तो गुरुवार ही है, आपने शायद छुट्टी ली है? हाँ मम्मी जी, आज मेघा को देखने लड़के वाले आए थे, इसलिए छुट्टी ही ली थी, पर अब सोच रहा हूँ कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? अचानक जॉब छोड़ने की बात मन में कैसे आ गई? कोई दूसरी जगह जॉब देख रहे हो क्या? राशि ने कहा, दरअसल बात यह है कि मेघा की शादी हो जाएगी तो मम्मी की हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। अब मम्मी की उम्र बढ़ रही है, अक्सर बीमार रहती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ देता हूँ ताकि मम्मी को हेल्प मिल जाए। रवि ने उदास होते हुए कहा, अरे कुंवर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? बहन की शादी होगी तो खर्चा बढ़ेगा ही ना। कहाँ से होगा? और आपके पापा अकेले कैसे सारा खर्चा वहन करेंगे? आपको तो उनके साथ मिलकर जुलकर कंधे से कंधा मिलाकर खर्चा उठाना चाहिए। परिवार मिलजुल कर साथ चलने से ही चलता है, अकेले नहीं। आप जॉब छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? और अपनी मम्मी की हेल्प के लिए आप अपने पापा पर वजन डाल रहे हो। मम्मी के लिए राशि है ना घर पर। सुजाता जी ने कहा, मम्मी जी, जो बात आप मुझे समझा रही हैं, अगर वही बात आप अपनी बेटी को भी समझा देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि परिवार मिलकर चलने का नाम होता है। और मेरी मम्मी की हेल्प के लिए कभी भी राशि नहीं होती है। अचानक रवि ने कहा तो सब लोग राशि की तरफ हैरानी से देखने लगे, जबकि राशि अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। फिर रवि ने सारी बातें सुजाता जी को बताई, जिसे सुनकर सुजाता जी को बहुत गुस्सा आया। ये मैं क्या सुन रही हूँ राशि, तुम ऐसी हरकतें करती हो। तुम्हारे सास तुम्हें बेटी मानती है तो तुम उसका नाजायज फायदा उठा रही हो। जब मैं तुम्हारी भाभी की थोड़ी बहुत मदद करने रसोई में जाती थी तब तो तुम बड़ी गुस्सा हो जाती थी, तब तो बड़े शान से कहती थी कि भाभी के होते हुए आप क्यों काम कर रही हो। और तुम्हारे ससुराल में तो तुम एक काम भी हाथ तक नहीं लगाती हो। शुक्र मानो कि तुम्हें तुम्हारी जैसी नंद नहीं मिली। आज तो सुन लिया है, आज के बाद इस तरह की हरकतें नहीं सुनूंगी। अपनी सास की छूट का नाजायज फायदा उठाना बंद करो, वरना इस घर के लिए दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आखिर सुजाता जी की फटकार का राशि कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन इतना असर जरूर हुआ था कि राशि अब अपने ससुराल पहुंची तो एक नए रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। अब वो जानकी जी की मदद भी कराने लगी थी और अपनी जिम्मेदारी भी उठाने लगी थी। हालांकि गलतियां तो अभी भी करती थी, लेकिन अब वो गलतियां जानकी जी को अखरती नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसने ये परिवर्तन क्यों हुआ, इस बारे में रवि ने कभी किसी को नहीं बताया। कुछ चीजें छुपा कर रखने से अगर फायदा हो रहा है तो हर्ज क्या है।